बेटवा तो था दंत चियार, कहीं पर जाके ना दांतवा को चियार देता था। तो बापुआ बोला कि आज तुम एक काम करो, आज मुंह बंद करके रखना, कुछ अगुआ लोग आ रहे हैं तुमको देखने के लिए, उनके सामने में मुंह मत चियारना, अगुआ बतुआरा आ गए। बेटवा मुंह बंद करके था, लेकिन उसको अंदर से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्या करे, कि कब मुंह दांतवा चियार दे। लेकिन बपुआ आंख गुरेरले था कि कुछ नहीं बोलना है, मुंह बंद करके रहना है। तो वो मुंह बंद करके रहता था बेटवा। लेकिन जैसे अगुआ गया ना, तब बेटवा बोला बाबूजी के कान में, बाबू हो अब दांत चियारे। तो हाँ अब चियार। तो वही हाल हुआ यूजीसी कानून पर, जो स्वर्ण समाज के जो लीडर है, नेता है, उनका हुआ। पहले कोई नहीं बोल रहा था, मीडिया माइक लेके चहटले चल रहा था और ये भागल चल रहे थे, लंबा लंबा टिक्का वाला, बहुत बहुत टिक्का लगा के, चंदन लगा के, लेकिन माइक लेके जब मीडिया वाला चढ़ता था ना तो भागल चलते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 29 जनवरी को रोक लगा दिया, उसके बाद में धीरे धीरे बाहर से लोग आ रहे हैं और इस पर कुछ कुछ अपना टिप्पणियां देना स्टार्ट किए हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी एक्ट पर। जो यूजीसी है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये यूजीसी आखिर है क्या। तो ये जो यूजीसी है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसका फुल फॉर्म हुआ। और इसका स्थापना जो हुआ था, उद्घाटन हुआ था 28 दिसंबर 1953 को, और ये लागू होता है 1956 में। वैधानिक निकाय के रूप में इसको लागू किया जाता है यूजीसी को। इसका काम क्या है? इसका काम है ना, जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में इसके द्वारा जो उसको संचालित किया जाता है, इसका बनाया हुआ नियम कानून, और ये फंडिंग भी करता है विश्वविद्यालय को, और ये जो तरीका बताता है उसी पर विश्वविद्यालय चलता है। अगर इसके कहा, अगर कोई भी विश्वविद्यालय अगर इसके इच्छा के विरोध अगर जा रहा है तो क्या होगा, उसको ये बैंड कर सकता है, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। तो ऐसे करके ये यूजीसी काम करता है। तो यूजीसी ये कब बना वो आपने देख लिया, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जब ये बना था कानून, उस समय में इसका राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, शिक्षा मंत्री, जब ये कानून बना था। तो उस समय में इसको नियम कानून बनाया गया था कि यूनिवर्सिटी को एक संचालन के लिए एक कमिटी टाइप का, एक मान लीजिए कि कुछ बनना चाहिए ना जो उसको कंट्रोल करे, एक मंत्रालय, एक विभाग के तरीका से मान लीजिए आप, सिंपल सा भाषा में। उसके बाद में 2012 में इसमें लाया जाता है, एक कानून लाया जाता है जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग, और मान लीजिए कि कोई अपाहिज है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करे, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो वैसा करके इसमें 2012 में कुछ नियम लगाया जाता है। लेकिन तब तक तो सब सही चल रहा था। लेकिन आखिर क्या हुआ लास्ट में, जो 2000 जो आपका 26 आते आते ये आपका झमेला स्टार्ट हो गया। तो इसमें हुआ कि ये 29 ठो लोगों का कमेटी बना, जिसमें आपका बीजेपी के लोग भी थे, टीएमसी के लोग थे, उसके बाद में जान जाइए कांग्रेस के भी थे। सभी लोग मिलजुल करके एक नियम बनाते हैं। और ये नियम क्यों बनाते हैं, इसका बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, तो देख लीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर 2025 को सरकार को एक आदेश दिया था कि आप एक कानून बनाइए जिससे यूनिवर्सिटी में बच्चे का जो है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका शोषण जो हो रहा है वो नहीं हो। तो उसके लिए एक आयोग बनाए, मतलब कमिटी बनाने के लिए, कुछ नियम सख्त करने के लिए। तो ये नियम सख्त क्यों करने के लिए, क्योंकि जो रोहित वेमुला है और पायल तरबी है, इनके माता पिता के द्वारा एक याचिका डाला गया था जिसको सर्वोच्च न्यायालय में कि ऐसा कुछ नियम बने कि जो एससी एसटी वगैरह जो है उनके साथ में शोषण नहीं हो, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए किसी भी यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये वन साइडेड लव के तरह ये कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे बोले होते कि ना भाई ऐसे ही बना दीजिए वन साइडेड की, बस आप ही मारते जाइए और आप खाली भागते जाइए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार को भी कोई भी नियम कानून बनाने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए। जो सभी बच्चे हैं भारत के, चाहे वो किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी जाति से हैं, चाहे वो स्वर्ण हो, अगर आओ पिछड़ा हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी है, तो सब का सरकार ही मालिक है।
और सरकार जो होता है वो एक राजा की तरह होता है। राजा का जो भी प्रजा है सबको एक सम्मान भाव से देखना है। अगर मान लीजिए कोई दबा कुचला है तो उसके लिए थोड़ा सा नियम बन गया तो ठीक है, लेकिन अगर एक ही इंस्टीट्यूट में मान लीजिए, एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही मान लीजिए कि कॉलेज में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे के लिए कुछ दूसरा नियम हो, कुछ के लिए दूसरा नियम हो, तो ये नियम ठीक नहीं है। तो वहां पर ये नियम जो बनता है ना, इसमें कहा गया कि एक कमेटी बनेगा। कमेटी में क्या होगा कि कमेटी में केवल जो एसी एसटी ओबीसी को भी उसमें डाल दिया गया कि अब ये पार्टी को मजबूत कर दिया गया। कहा जाता है कि 85% ये हो गए ओबीसी एसी एसटी मिला करके और 15% जनरल हो गए। तो ये आपका जो आप जातीय जनगणना है ना, इसको भी सही तरीके से थोड़ा चेक करवाने की जरूरत है। ये भी सही नहीं है। अगर देखिएगा ना तो 21 से 22% जो जनरल कास्ट है उनका जनसंख्या है भारत में। अगर आप चेक करा के देख लीजिएगा, 15% जो आप जप रहे हैं तो जपना छोड़ दीजिए। 21 से 22% उनका जनसंख्या है भारत में। तो ये तरीका से मान लीजिए, थोड़ा सा सिंपल भाषा में आपको बताते हैं कि एक ही क्लास में अगर एक बच्चा को बैठा दिया गया, उसके हाथ में एक चाकू दे दिया गया और उसी के बगल में एक दूसरे बच्चे को बैठा दिया गया कि तुमको कुछ अगर ये बोलेगा ना तो तुम इसको भोंक देना, और ये अगर कंप्लेन भी करने जाएगा ना तो इसका कंप्लेन नहीं माना जाएगा। अगर वो जो चाकू लिया हुआ बच्चा है वो अगर जाके झूठा भी कंप्लेन कर दे कि ये मेरे तरफ देख रहा था, मेरे को धक्का दे दिया, मेरे को गाली दे दिया, तो उस जो चाकू वाला बच्चा है उसका कंप्लेन माना जाएगा और उसको 15 दिन के अंदर में जो निहत्था बच्चा है उस पर कार्रवाई होगा। कमेटी तय करेगी कि 15 दिन के अंदर में इस पर कार्रवाई करना है। तो ये यूजीसी एक्ट में यही है। इसी के लिए जो निहत्था बच्चा है उसी के सपोर्ट में ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, जो यूजीसी को हटाने के लिए मांग किया जा रहा है, तो उसी के लिए ये हो रहा है। और पूरे देश में ये बहुत ही स्पीड में ये आंदोलन हो रहा है। तो आप अपना विचार थोड़ा डालिएगा, बताइएगा कि अगर ये क्या वाजिब है, उचित है। अगर ये उचित है तो मान के चलिए कि आप ही ने तो कहा था कि एक देश एक विधान एक संविधान, एक देश में 2 कानून क्यों रहेगा। तो एक देश में 2 कानून नहीं रहेगा तो एक कॉलेज में 2 कानून क्यों रहेगा, एक ही कॉलेज के बच्चों के लिए 2 कानून क्यों रहेगा। हाँ, जो उसमें ऐसा नियम होना चाहिए कि अगर किसी को कोई प्रताड़ित करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो झूठा भी ब्लेम कर दे तो उसको अगला को अपने बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं। तो इसीलिए हम अपने छोटे से चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा कानून कभी न लाइए कि जो जाति जाति में फूट हो जाए। जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं वो भविष्य है इस देश का, और वही बाद में आगे चल के इस देश का भविष्य का फैसला करेंगे। और उनके मस्तिष्क में आप ऐसा जहर, जाति का जहर, आप कहते हैं कि जातीयता खत्म, इससे जातीयता खत्म होगा क्या, इससे जातीयता और बढ़ेगा और जातीयता बढ़ेगा और इससे देश बढ़ेगा, एक दूसरे से नफरत फैलेगा। ये नफरत का राजनीतिक करना बंद कीजिए। और आज देखिए कि आज आप लोग को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में ये जो जाति पाति वाला जो प्रथा है ना, ये कहाँ से होता है। ये क्या आम आदमी करता है? नहीं, ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो लीडर होते हैं, वही कहीं पर यादव से पंडित जी को लड़ा दीजिए, कहीं पर हिंदू से मुस्लिम को लड़ा दीजिए, कहीं से बैकवर्ड से फॉरवर्ड को लड़ा दीजिए, तो ये वहीं से होता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो वही होता है। अब यही कानून जो बना है, ये कानून का मतलब क्या हो गया, विद्रोह हो जाएगा पूरे देश में। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? आम आदमी थोड़े होगा, जो कानून बनाया है वो होंगे। तो इसीलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कानून को वापस लिया जाए। मेरा बहुत छोटा चैनल है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ आपको कहना होगा तो कमेंट में जरूर कहिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।